बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 11 करेंगे। 3 इंटू 3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10.3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास पावर 2x प्लस 1 है, इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है, तो पावर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 3.3 2x पॉइंट 3 1। ठीक है, प्लस 1 हमारे पास 1 ही होगा। सही हो गया। माइनस 10.3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि पावर कुछ भी ना हो तो 1 ही होती है, तो पावर 1 को इकट्ठा करके लिखेंगे और यहाँ पर 3x होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x को पावर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2x ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस 10 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है। ठीक है, तो लेट सपोज 3x इक्वल टू y। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ार 9 और यहाँ पे 3x इक्वल टू हमारे पास y है तो y लिखेंगे और यहाँ पे ऊपर स्क्वायर को मेंशन करेंगे। माइनस 10 3x है तो इसको हम इक्वल टू y कर लेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक का वही रूल है हमारे पास कि दो ऐसे डिजिट हमने सोच रहे हैं जिनको हम प्लस माइनस करें तो माइनस 10 आए और मल्टीप्लाई करें तो 9 1 इज़ 9 वाई स्क्वायर आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सही हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 4 टर्म्स है तो हमारे पास यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10। अब 9 1 इज़ 9 माइनस माइनस प्लस तो 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे, माइनस 9 वाई माइनस वाई प्लस 1 दूसरा ग्रुप इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इनमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9y को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 9 1 इज़ 9 एंड y हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में तो एक y अंदर हो जाएगा। माइनस 9y 1 इज़ 9y। ठीक है, और यहाँ से माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 1 इज़ 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दो ब्रैकेट कॉमन नंबर किए हैं इनको हम एक ग्रुप में लिख लेंगे और जो हमने कॉमन नंबर फाइंड किए हुए हैं 9y माइनस 1 इसका दूसरा ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू लाने के लिए हम दोनों जो हमारे पास ग्रुप्स हैं इनको हम इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस 1 इस साइड है तो इस साइड आके प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 9y माइनस 1 इस साइड आके 1 हो जाएगा। यहाँ 9 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके आपके पास क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो y इक्वल टू 1/9। बट एज वी नो y इक्वल टू हमारे पास किसके है, 3 पावर x के। ठीक है, बट y इक्वल टू 3 पावर x, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, और 3 पावर x इक्वल टू 1/9। अब हमें पता है कि जब हम
किसी भी नंबर की जब पावर 0 लिखते हैं तो हमारे पास वो इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 की बेस को सेम लाने के लिए यहाँ पे नंबर 3 लिखेंगे, पावर 0 लिखेंगे तो ये हमारे पास इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 3x इक्वल टू 1/3 स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस स्क्वायर है, हमारे पास जो पावर है तो 3 3 जार 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ला के हमारे पास क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल करेंगे तो एक्सपोनेंट x इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 की पावर हमारे पास स्क्वायर में है, यहाँ प्लस है तो इसको जब हम 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हमारे पास माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 1 3 ज़ा 3, ठीक है, -2। तो एक्सपोनेंशियल पावर के हिसाब से x इक्वल टू किसके आ जाएगा, -2 के। सही हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे, x की एक पावर है 0 और दूसरी पावर है -2 एंड दिस इज़ आवर आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट हमारे पास है 12 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 2 माइनस x इक्वल टू 126, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर x प्लस 1 2 माइनस x जो है इनको हम क्योंकि हमारे पास 5 जो है इनका कॉमन है हमारे पास बेस, तो इसको हम सेपरेटली इनके नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5x इंटू 5 पावर 1 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 5 माइनस x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 126 के। तो यहाँ पर आपके पास आपको पता है कि x हमारा वेरिएबल अरेंज में बाद में आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 5x प्लस 5 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू 5 माइनस x इक्वल टू 126, ठीक हो क्या। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 पावर x है, यहाँ पे 5 पावर माइनस x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट 5x इक्वल टू y करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास x पावर के साथ माइनस है तो हमें पता है कि जब हमारी भी पावर माइनस में होती है तो वहाँ पर y का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा, अगली वैल्यू हमारी रेसिप्रोकल में चली जाती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x और 5 माइनस x की जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो y और 1/y है हमारे पास, सही हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5, अब 5x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, प्लस 25 इंटू 1/y हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 126 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस y को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोथ साइड का मतलब ये होगा कि हम सारी टर्म्स के साथ करेंगे, तो 5y इंटू वाई हो जाएगा प्लस 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, तो इंटू वाई कर लेंगे इक्वल टू 126 इंटू वाई हो जाएगा। ये y और y कट हो जाएगा तो यहाँ पे y हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, प्लस 25, यहाँ ये प्लस है तो इस साइड आके माइनस 126 y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर उसी तरह हम मिड टर्म ब्रेक लेंगे, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक लेने के लिए हम यहाँ पे वही हमारे पास दो नंबर हमने चूज़ करने हैं कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस 126 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 525 ज़ार हमारे पास आता है 125, ठीक है। तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है,
माइनस 125y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा, तो 125 में 1 प्लस करेंगे तो 126 हो जाएगा, और 125 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 525 जैसा 125 आ रहा था, 125 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 ग्रुप्स का हमने क्या 4 टर्म्स का हमने क्या करना है, 2 ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, माइनस 125 प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें से नंबर्स को कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से हम y को कॉमन ले सकते हैं, तो 5y माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ से 1 माइनस 25 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो अब हमें पता है कि 25 5 यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 125 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये 5y बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 25 1 इज 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास दो कॉमन लिए गए ग्रुप हैं 5y माइनस 1, इनका एक ग्रुप लाएंगे, और जो हमने कॉमन नंबर लिए थे इनका हम दूसरा ग्रुप बना देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली y 0 की इक्वल करेंगे। ठीक है, दोनों ग्रुप्स को, तो दोनों ग्रुप्स हमारे पास क्या है, 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो 5y इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस 1 है तो इस साइड आके 1 हो जाएगा, और y इक्वल टू माइनस 25 है तो इस साइड आके प्लस 25 हो जाएगी। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू की दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 1/5 और y इक्वल टू 25, बट एज वी नो y इक्वल टू किसके था हमारे पास, y इक्वल टू था हमारे पास 5x के इक्वल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को 5x के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें 5x इक्वल टू 1/5। ठीक है, 5x इक्वल टू 25। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5x इक्वल टू, यहाँ पे पावर आपके पास 1 है, ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके हमेशा पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और 5x इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 5 स्क्वायर से, तो यहाँ पे 1 5 5 हो जाएगा, पावर हमारे -1, और यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉ के हिसाब से जब हम एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ को लिखेंगे तो वो इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इक्वल टू x की एक वैल्यू हमारे पास x इक्वल टू -1 है, एक हमारे पास है x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम -1 और 2 को मेंशन कर लेंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर आंसर।